आपकी गर्लफ्रेंड आपको बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी दे तो आप क्या करेंगे? तो आइए आपको इसके बारे में कुछ डिटेल बताते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग कुमार, आप सभी का अपना दोस्त अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम जानते हैं कि क्या होता है बलात्कार, और बलात्कार के केस में अगर कोई झूठा केस बना के आपको फंसाए तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें बलात्कार क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आईपीसी की धारा 376 में यह बतलाया गया है कि अगर एक पुरुष किसी औरत के साथ, किसी महिला के साथ अगर जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो वह बलात्कार कहलाता है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि जबरन अगर उसकी महिला की इच्छा के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति ही उससे शारीरिक संबंध बनाता है तो वह बलात्कार की कैटेगरी में आता है। और जानते हैं कि बलात्कार किस किस मतलब किस किस पॉइंट पे लिया जाता है कि यह बलात्कार है। तो पहला है कि किसी औरत को आप यह बताएं कि उसके साथ संभोग या रेप करते हैं या शारीरिक संबंध करते हैं कि मैं तुम्हारा पति हूँ। दूसरा तो जैसे कि आप किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के किसी के साथ शारीरिक संबंध करते हैं, वो रेप की कैटेगरी में आता है। किसी को कोई महिला अगर नशे में है उसके साथ आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो भी रेप की कैटेगरी में आता है। और कोई महिला अगर मानसिक रूप से पागल हो तो उसके साथ भी अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो भी एक रेप की कैटेगरी में आता है। और आइए जानते हैं कि रेप या बलात्कार में भारतीय संविधान में, भारतीय कानून में कितने साल की सज़ा है। तो आईपीसी की धारा 376 में अगर दोषी अगर साबित हो जाता है न्यायालय के द्वारा तो उसे 7 साल की सज़ा या 10 साल की सज़ा हो सकती है। तो ये क्या है, आजकल भारत में बलात्कार के पीछे बहुत बड़ा एक अपवाद चल रहा है कि बलात्कार बहुत ज़्यादा होते हैं और हो भी रहे हैं। कुछ उन बेचारी महिलाओं पे, उन बेचारे बच्चों पे बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। यह बलात्कार मानसिकता आदमी को बदलनी पड़ेगी, इंसान को मानसिकता बदलनी पड़ेगी। कपड़े बदलने से कुछ होता नहीं है। लेकिन क्या है कि कहीं कहीं कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां या कोई ऐसी महिलाएं हैं जो इस अपने अधिकार का वो दुरुपयोग कर रही हैं। पहली बात तो ये अधिकार है नहीं, लेकिन आपको बलात्कार जैसा बहुत बड़ा ये पाप है, बहुत बड़ा ये अपराध है। तो अधिकार तो हुआ ही, लेकिन इस अधिकार का बहुत बड़ा दुरुपयोग भी कहीं कहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की धमकियां भी दे रही हैं औरतें कि आप मेरे साथ मतलब मेरे साथ रिलेशनशिप में रहें, नहीं तो हम आपको अपने बलात्कार के केस में फंसा देंगे, या आप मुझे धन दीजिए, नहीं तो मैं आपको बलात्कार केस में फंसा दूँ। ऐसा क्यों होता है? ऐसे कहाँ पे लड़कों से या पुरुषों से या ऐसी गलती हो जाती है कि औरतें इस चीज़ का दुरुपयोग करती हैं। सबसे पहला, अगर एक लड़की एक लड़के के साथ जो कि दोनों बालिग हैं, कुछ दिनों तक ये शारीरिक संबंध में रहते हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ ऐसे संबंध में कुछ रूढ़ियाँ पैदा हो जाती हैं जिसके कारण वो लड़का किसी और लड़की के साथ शादी कर लेता है या करने की प्लानिंग करता है। तो वो लड़की उसको ब्लैकमेल करती है या कहती है कि मेरे साथ तुम शादी करो या मुझे इतना धन दो, नहीं तो मैं तुम्हें बलात्कार के केस में फंसा दूंगी। अब वो लड़का बेचारा क्या करे। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है कि आपको क्या करना होगा। तो ऐसा ही एक केस बॉम्बे हाई कोर्ट में गया था, जिसमें एक लड़की थी, वो अपने प्रेमी के साथ कुछ दिनों तक शारीरिक संबंध में थी, लेकिन दोनों बालिग थे और दोनों शिक्षित थे, लड़की भी शिक्षित थी। लेकिन वह लड़का कुछ समय के बाद उस लड़की से दूर होकर वह दूसरी शादी कर लिया। लेकिन वो जो प्रेमी थी, जो पीड़ित थी, प्रेमिका थी जो पीड़ित थी, वो उस लड़के पे बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस डालती है कि ये लड़का मेरे साथ बलात्कार किया था। तो आईपीसी की धारा 376 और 420 ये दोनों का एक केस डालती है। लेकिन क्या होता है कि न्यायालय में जब न्यायाधीश, बॉम्बे हाई कोर्ट में जब ये न्यायाधीश के पास जाता है तो वहाँ पे न्यायाधीश द्वारा ये बताया जाता है कि इस केस में कोई दम नहीं है, क्योंकि
पहली बात तो ये कि 420 की जो धारा है वह संपत्ति, कागजात और धन से ही संबंधित केवल है, न कि वह शारीरिक संबंध से है। और इसमें कोई जालसाजी नहीं हुई थी, क्योंकि कोई भी महिला का उनका कुंवारापन उनकी संपत्ति नहीं होता। और आईपीसी की धारा 376 इसको भी हाई कोर्ट में न्यायालय द्वारा यह बताया गया कि जो 376 का केस लगा है उसमें क्या हुआ कि लड़की और लड़के दोनों अपनी सहमति से, न कि जबरन, अपनी सहमति से दोनों ने रिश्ता ये किया, जिससे वह दोनों इस संबंध में रहे। और उसके बाद फिर बाद में एक दूसरे से अलग होना और दूसरों से शादी करना, इसका कोई मतलब नहीं है। उस लड़की के साथ जबरन अगर रिलेशनशिप करता या फिर रेप करता या फिर उसके साथ मतलब बलात्कार करता, तो वो शारीरिक संबंध करता, तो वो बलात्कार की कैटेगरी में आता। तो इसमें इस केस में क्या हुआ कि वो लड़का बाइज्जत बरी हो गया, उसे जमानत दे दी गई और ये दोनों केस बंद हो गया। लेकिन क्या होता है कि इसमें लड़की को ही अधिकतर वो दिया था, लेकिन कानून आपके पास ये अधिकार है, अगर कोई लड़की आपको अगर ऐसे धमकी दे तो आप ज़रूर उसको जवाब दें, चुप रहने से कोई फ़ायदा है नहीं। और आपके लिए और आपके अगल बगल आपके सगी संबंधियों के लिए यह चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी जानकारी होना आजकल, क्योंकि ऐसा बहुत देखा जा रहा है कि महिलाओं। धन्यवाद दोस्तों आप सबका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और हमारे वीडियो को आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलते हैं, नमस्कार।